इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टीलोफेज के बारे में। अब टीलोफेज जो है वो एम फेज की फाइनल स्टेज है, मतलब कि हमारे न्यूक्लियर डिवीजन की फाइनल स्टेज इज टीलोफेज। सो एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन जो कि है टीलोफेज, द क्रोमोसोम्स दैट हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल्स डीकंडेंस। अब टीलोफेज के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके जो भी फीचर्स होंगे वो प्रोफेज से ऑपोजिट होंगे। अगर हम एक एक पॉइंट को पढ़ें, हम ये कंक्लूड भी कर सकते हैं, जैसे कि द क्रोमोसोम्स दैट हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल्स डीकंडेंस एंड लॉस देयर इंडिविजुअलिटी। अब प्रोफेज में हमने पढ़ा था कि जो क्रोमोसोम्स थे वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम्स की जो कंडेंसेशन है वो कौन सी फेज में स्टार्ट होती है और कौन सी फेज में एंड होती है, तो आप इसे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो हम अगले पॉइंट से शुरू करते हैं कि अगर वो डीकंडेंस हो गए तो इंडिविजुअल क्रोमोसोम हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो गई तो विजिबल हमें नहीं होगा। एंड ईच सेट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल्स टेंड टू कलेक्ट एट ईच ऑफ द टू पोल्स। जैसा हमने एनाफेज में पढ़ा था, एनाफेज में हमारे जो क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे थे वो पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर गए थे। तो इसमें टीलोफेज में हमारा क्रोमैटिन जो मटेरियल है वो कलेक्ट हो जाएगा टू पोल्स पे। दिस इज द स्टेज विच शोज द फॉलोइंग की इवेंट्स। अब हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट द ऑपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स। तो ये भी प्रोफेज का ऑपोजिट है कि प्रोफेज में हमारा क्रोमोसोम कंडेंस हुआ था, इसमें हमारे क्रोमोसोम्स डीकंडेंस हो रहे हैं। अब सेकेंड पॉइंट है, न्यूक्लियर एनवलप develops around the chromosome clusters at each pole, forming two daughter nuclei. अब प्रोफेज में हमारी जो न्यूक्लियर एनवलप थी वो डिसॉल्व होना शुरू हो गई थी, लेकिन टीलोफेज में हमारी जो न्यूक्लियर एनवलप है वो रीअपीयर होना शुरू हो रही है और हमारे दो डॉटर न्यूक्लियाई भी बन गए हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था इस पिक्चर में, अगर आप देखो एनाफेज वाली, तो एक क्रोमोसोम इस वाली साइड पे चला गया और दूसरा वाला पेयर इस वाली साइड चला गया। अब अगली जो प्रोसेस है वो हमारी साइटोकाइनेसिस होगी, जिसमें ये दोनों अलग अलग सेल हो जाएंगे। वही ये बात कर रहे हैं कि दो डॉटर न्यूक्लियाई बन गए, क्योंकि एक इस वाले पेयर ऑफ जेनेटिक मटेरियल से बन जाएगा और एक इस वाले पेयर ऑफ जेनेटिक मटेरियल से बन जाएगा। थर्ड पॉइंट हमें दिया हुआ है न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर रिफॉर्म। अगर आपने प्रोफेज की लास्ट लाइन पढ़ी हो तो लास्ट लाइन में हमें कुछ ऑर्गेनल्स के नाम दिए हुए हैं और उसमें हमें बताया गया कि ये वाले ऑर्गेनल्स डिसअपीयर होते हैं एट द एंडिंग ऑफ द प्रोफेज, लेकिन टीलोफेज में न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ईआर फिर से रिफॉर्म हो जाएंगे, मतलब हमें दिखने शुरू हो जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टीलोफेज। अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा साइटोकाइनेसिस।